हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर है। आज से ऑफर स्टार्ट हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस के शेयर में जो बड़ी खबर ये है कि आपको एक शेयर 314.25 यानी कि 314 रुपये 25 पैसे में मिलेगा। अब आप कहोगे यार ये कौन सा ऑफर है। देखिए, रिलायंस जब कोई ऑफर लेके आता है, बड़ा खतरनाक ऑफर लेके आता है, चाहे वो जियो हो या कुछ हो। इस बार तो इन्होंने शेयर मार्केट में भी ये ऑफर चला दिया। मतलब जरा सोचिए, इस टाइम पे ये ऑफर का आना, लोग कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही सही ऑप्शन है, पैसे तो देने ही नहीं है, 314 रुपये 25 पैसे देने हैं एक शेयर को खरीदने के लिए। जरा सोचिए मतलब कितना बेस्ट। यहाँ पे मान के चलिए कि लोन पे आपको शेयर दिया जा रहा है बिना इंटरेस्ट के। समझ रहे हो इस बात को? मतलब मुकेश अंबानी जी का दिमाग जितना चलता है ना, बहुत ही खतरनाक। 314 रुपये 25 पैसे का आपको एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पड़ेगा, जिसकी प्राइस अभी करंट स्टेट में 1400 के पास है। मतलब दिमाग है तो अंबानी जी का मैं कहूँगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ है ये ऑफर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे लेके चलता हूँ आपको इस ऑफर की तरफ। जरा ध्यान दें रिलायंस के शेयर को। पहले सबसे पहले करंट प्राइस देख लीजिए, 1408.90 ये करंट प्राइस इसका है। इससे पहले आपने देखा होगा रिलायंस का शेयर 1615 के लेवल तक गया था, 1615 की रेंज तक ये गया था। अब जरा ऑफर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ राइट्स इशू की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आज 20 मई को ओपन होने जा रहा है। 14 इसका जो है रिकॉर्ड डेट था। अगर आपके नाम जो है शेयर था तो आप एलिजिबल होंगे राइट्स इशू के लिए। 14 को आपके नाम शेयर था, आप एलिजिबल होंगे राइट्स इशू के लिए। अब राइट्स इशू में क्या है ये, राइट्स इशू के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पे 53,000 करोड़ का राइट्स इशू इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। बहुत सारी न्यूज आई थी पहले, फेसबुक खरीद रहा, प्राइवेट इक्विटी खरीद रहा, अभी जनरल अटलांटिक जो है इसमें शेयर खरीद रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान दें, जून 3 तक ये ऑफर चलने वाला है। कहते हैं ना ऑफर सीमित समय तक, भाई 2 हफ्ते ये ऑफर चलेगा। और इस ऑफर में बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो राइट्स इशू के तरह थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जो राइट्स इशू का प्राइस रखा गया है वो प्राइस है 1257 पर शेयर का। आप देख सकते हो ये प्राइस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। कितना है? 1257 का प्राइस है पर शेयर का। अब जब बात आती है 1257 का प्राइस, तो इन्होंने रख दिया इसका पर शेयर का। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पूरे पैसे नहीं देने हैं। आपको जो पैसे देने हैं वो देखिए कितना पैसे आपको देना है। हर 15 शेयर पे एक शेयर के लिए आप एलिजिबल हो। मान के चलिए ये जो इसका रेशियो है, एंटाइटलमेंट रेशियो है, 15 शेयर पे एक शेयर का। ये भी मैं आपको अभी रिपीट करके दिखाता हूँ। देखिए 15 शेयर पे एलिजिबल है एक एक शेयर का। ये क्या है इसका इंटाइटलमेंट रेशियो, कि आप इतना ही एलिजिबल हो। अब बात आती है जब ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, तो पेमेंट, भाई ये खतरनाक। जैसे जियो में स्टार्टिंग में क्या किया आपने, फ्री में दे दिया, पैसे तो बाद में आ ही जाएंगे। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को पता है कि भाई कोई अगर शेयर खरीद रहा है तो पैसे तो बाद में आ ही जाएंगे, लेकिन कोई अप्लाई करे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब डर का माहौल है और वहाँ पे ये टेक्निक बड़ी खतरनाक है भाई। मुझे तो बहुत ही पसंद आई कि भाई ये जो है बहुत ही बिजनेस किस तरीके से चलता है, ये अंबानी जी से देखिए अब आप। और ये आप अब इस पॉइंट को ध्यान दें, आपको क्या करना है, मात्र 25% की पेमेंट करनी है एप्लीकेशन डालते टाइम। मतलब अभी आपको देने हैं 314 रुपये 25 पैसे। जरा देखें इसको, 314 रुपये 25 पैसे अभी आपको देने हैं। बाकी का पैसा कब दोगे? अब आपको कह रहे बाकी का पैसा कब देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। बाकी का पैसा कब दोगे? तो आप जरा देखिए, बाकी का पैसा जो 942.75 रुपीज़ है, ये जो बचा हुआ पैसा है वो आपको बाद में देना है। बाद में कब कब, उसके लिए भी तारीख डिसाइड कर रखी है। आपको यार इतनी लेट देना है, फिर तो मैं अप्लाई कर ही लेता हूँ। बहुत सारे लोग तो यही सोच के करेंगे यार पैसा तो देने ही नहीं, अभी तो 314 रुपये देने हैं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब क्या किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, अपने उधार को, अपने लोन को आपके सर ट्रांसफर कर दिया। जरा सोचिए इस चीज़ को, कि मतलब जो उनका डेट कम करने का प्रोसीजर है, अब वो आप जिम्मेदार हो भाई, उनका पैसा आपको देना है। और बाकी वो आप पैसा दोगे तो उनका उधार कम हो जाएगा। अब देखिए बाद में आ जाएगा भाई इतना पैसा भी हमने शेयर होल्डर से और लेना है। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, 25% बाकी का बचा हुआ आपने मई 2021 में देना है, मई 2021 में देना है। मतलब अभी तो मई 2020 है, एक साल बाद 25% दोगे आप। मतलब अभी 314 रुपये दे रहे हो, 314 रुपये तब दोगे मैं एक साल बाद। और बाकी का बचा हुआ 628 रुपये 50 पैसे, ये कब दोगे आप? 628 रुपीज़ जो है ये कब दोगे? ये आप दोगे नवंबर 2021 में।
मतलब सोचिए, आज आपने पैसा दिया 25%, साल भर बाद आपने 25% दिया, मतलब अगर कोई ये भी सोचे कि ना कि यार शेयर गिर के नीचे आ जाएगा, कहेगा यार मेरे को अभी पैसा देना ही नहीं है। समझिए जरा इस तरीके से, इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया स्कीम लगाई गई है। और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जब स्कीम लगाती है तो भाई लोगों को लाइन में खड़ा कर देती है। आपने देखा ही हुआ जियो में, और वही हालात यहाँ पे। और बाकी का अब मतलब आपको पेमेंट का डिटेल अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे आप पेमेंट कर रहे हो उसका सिस्टम देख लो। पहली पेमेंट आपको करनी है अभी करंट सिचुएशन में, जो आप भरोगे तो उतना पैसा, और वो भी 314 रुपये। एक 1257 के प्राइस के हिसाब से 314 रुपये 25 पैसे आप अभी पे कर रहे हो। अगली पेमेंट आप करोगे 1 साल बाद, तब भी आपको कितनी पेमेंट करनी है, 314 रुपये 25 पैसे फिर से पेमेंट करनी है। और उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा आप दोगे 1.5 साल बाद। ये दूसरा नंबर हो गया। ये तीसरा नंबर, मतलब आपने सामान खरीदा, किस्तों में आप पैसे दे रहे हो, और पैसे तो मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को पता है पैसे कहाँ जाएंगे, पैसे तो जेब में आएंगे, और अगला पैसा आप दोगे नवंबर 2021 में। मतलब कितनी बढ़िया स्कीम लगाई है, आप बताइए कमेंट के थ्रू। मैं तो भाई बहुत ही खतरनाक स्कीम कहूँगा मैं, जो कि अब तक बाहर आता था कि मोबाइल फ़ोन खरीद लो, पैसा इस तरीके से इंस्टॉलमेंट देना। फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भाई शेयर खरीद लो, शेयर खरीद के आप पैसा देते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी शेयर तो लो एटलीस्ट, मतलब आपके ऊपर आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है बिल्कुल फुल फोर्स। ये आपको पैसे थोड़े देने, आपको तो 314 रुपये 25 पैसे देने। अब आप खरीदो या ना खरीदो। अब कोई भी सोचेगा यार अभी अगर मैं बैंक से लोन लेके शेयर मार्केट में पैसे डालता हूँ, जरा सोचिए, तो मुझे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे तो मेरे को बस 314 रुपये 25 पैसे एक शेयर के हिसाब से दे रहे हैं। और ये वही खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स रिलायंस के हैं। वो कहेगा यार मेरे पास क्या कहते हैं 150 शेयर रिलायंस के हैं। अब 150 शेयर रिलायंस के हैं तो मैं 10 और खरीद सकता हूँ, और उस 10 के लिए मुझे कितना पैसा देना है, मात्र 314 रुपये के हिसाब से। अगर मैं देखूँ 10 शेयर के हिसाब से, आप गुणा कर लो 10 को, कि भाई आपको 3,000 रुपये देने हैं। 3,000 रुपये में आपको 3,142 के आसपास, और उसमें आपको मिल रहे हैं कितने, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर। अब आप कहोगे अरे वाह क्या बात कही यार, ये तो 3,000 में 10 शेयर मिल रहे हैं मुझे, 3,000 मैं बाद में दे दूंगा, और बाकी के 6,000 रुपये के आसपास जो है वो मैं 2021 में दूंगा। तब तक तो शेयर प्राइस बहुत ऊपर आ जाएगा, मैं एग्जिस्टिंग में 1-2 शेयर बेच के तब दे दूंगा। जरा सोचिए, मतलब आपको अभी कॉस्टिंग जो है 2 शेयर की कॉस्टिंग के हिसाब से लगाओगे। अगर 1400 थोड़ा बहुत ऊपर है उतना पैसा देना है। बाकी अगर आपको यार शेयर अगर बाउंस बैक हो जाएगा 1 साल बाद, मैं तो तब खरीद लूंगा। क्या स्कीम लगाई है, मुझे तो बहुत ही खतरनाक स्कीम लगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी कुछ लेके आता है तो स्कीम बड़ी खतरनाक लेके आता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका चार्ट। देखिए सावधान हम टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को जब राइट्स इशू आया था उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए सावधान कर चुका था इस लेवल पे। जब इसने हाई बनाया भी नहीं था तब ये इस रेंज में चल रहा था, और अगले दिन हाई बनाया था, और मुझे लगा था प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग निकलेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड डेट भी अगर ये धीरे धीरे जाएगी तो और नीचे ये आएगा। और ये शेयर नीचे आया है, और आप देख पा रहे हो अभी की सिचुएशन। अगर यहाँ पे सावधानी में आपने प्रॉफिट बुक किया होता तो अभी आप 200 रुपये आप ऑलरेडी, मतलब अभी 1408 में आप खरीद सकते थे। जरा सोचिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने राइट्स इशू में अप्लाई करना था, उन लोगों ने जो है मई 14 के बाद, जो है मई 14 में कहूँगा रिकॉर्ड डेट होने से के बाद ही इन्होंने धीरे धीरे करके अब सेलिंग कर रहे हैं। देखिए वो भी 1480 के आसपास तक ये गया था, अब डाउन है। फिलहाल अगर सिचुएशन देखोगे तो डाउन है, और मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, ये डेली चार्ट है, कि ये 1360 के लेवल तक आ सकता है, या हल्का सा स्पिल नीचे हो सकता है। अब आप कहोगे आपकी ये एक्सपेक्टेशन क्या थी। देखिए जब क्रॉसओवर बना है आपका यहाँ पे 2050 का, तो इसका इसका रूल होता है कि हाँ थोड़ा रेस्पेक्ट दे एटलीस्ट, या तो 20 पे आए या फिर 50 के आसपास कहीं ना कहीं इनकी रेंज में सपोर्ट ले। और ये ले रहा है सपोर्ट, देखिए धीरे धीरे करके आ रहा है उस रेंज में। और आवरली की अगर मैं बात करूँ तो आवरली पे मुझे यहाँ पे 2050 का बियरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि पेन की सिचुएशन है। और ये पेन की सिचुएशन आप देख पा रहे हो नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से ये 1360 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। आप देखते हैं कितना नीचे यहाँ पे ये आता है रिलायंस का शेयर। अभी आवरली पे आपने देखा 15 मिनट्स पे काफ़ी नीचे है, तो पेन की सिचुएशन छोटे टाइम फ्रेम से आपको अभी दिख रही है। अभी डेली पे पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी इन द सेंस मैं कहूँगा कि अभी ये रेंज जो है क्रॉस ऑफ मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ऊपर ही है, बट ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है। अब देखते हैं, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये होगा यार मैं प्राइस को इसी रेंज में रखूं, अभी फिलहाल 1257 से ऊपर ही रखूं, ताकि लोग राइट्स इशू में अप्लाई करें। ये 2 हफ्ते किसी तरीके से प्राइस को इसी रेंज में रखा जाए। और दूसरी चीज़, उन्होंने पेमेंट से रिलेटेड जो स्कीम लगाई है वो बड़ी खतरनाक स्कीम है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और स्कीम कैसी लगी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।